आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस से 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। केवल बहुविकल्पी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, आप उसका कारण समझेंगे क्यों ऐसा ये विकल्प सही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम केमिस्ट्री से, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं उसके प्रकार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए Fe2O3 + 2Al बराबर Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके लिए ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, नियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ट्रिक लगा के आगे नहीं बढ़ना, इसका समझना है, इसको समझना है कि कौन सी अभिक्रिया और क्यों है। तो बात को समझिए। देखिए पहला चीज़, पहले ऑप्शन को हम चेक करते हैं संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो भैया इसमें होता है कि दो पदार्थ होंगे, वह जुड़ करके कोई एक पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें देखिए दो पदार्थ है, एक पदार्थ नहीं बन रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं। ठीक। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है। आयनों का अदला बदली का कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं AB + CD। तो आयनों का अदला बदली का मतलब हो गया, ये मान लीजिए प्लस है, B- है, C+ है, ये माइनस है। इसके आयनों का अदली बदली हो जाए, यानी इसका प्लस, A का प्लस D के माइनस से जुड़ जाए और इसका माइनस यानी B वाला माइनस जो है वह C से जुड़ जाए, तो उसे बोलते हैं आयनों का अदला बदली। तो पर यहाँ पर अभिक्रिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? नियोजन नहीं होता, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है कि कोई पदार्थ है वह टूट करके दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक पदार्थ है भी नहीं, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो कौन सा आखिर ऑप्शन सही होगा? तो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कोई भी परमाणु होगा किसी यौगिक के परमाणु से को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। यानी कि कोई भी परमाणु, एक परमाणु होगा दूसरे यौगिक में उपस्थित परमाणु को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या कर रहा है? आयरन को विस्थापित कर दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए कौन सी ये अभिक्रिया हो जाएगी? तो याद रखिएगा यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, यह भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, आपको बताना है कि वाई में क्या है। यहाँ पर अभिक्रिया आप जो देख रहे हैं वाई, ठीक है, ये क्या है। तो आपको ऐसे प्रश्न अगर आ जाते हैं तो आपको क्या करना होगा? दोनों साइड में देखना होगा कि परमाणु सब बराबर हैं कि नहीं हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सब चीज़ चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ लेफ़्ट साइड इसको मान लीजिए, इसको राइट साइड मान लीजिए तीर के। ठीक, तो अब लेफ़्ट साइड में देखना है सारे परमाणु, और राइट साइड में जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वाई की जगह पर आएगा, देखिए SO2 आएगा। कैसे आएगा? देखिए इधर सल्फ़र एक भी नहीं है वाई की तरफ, और इधर सल्फ़र एक ठो है, तो सल्फ़र तो आएगा ही। ऑक्सीजन गिन लेंगे तो ऑक्सीजन पता चलेगा, इधर लेफ़्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है और जबकि राइट साइड में 4 ऑक्सीजन है। तो दोनों को बैलेंस करना है तो 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, यानी SO2। तो आपका उत्तर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो लौह चूड़ का मतलब समझते हैं, लोहा, Fe। देखिए Fe पर आप क्या करिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो देखिए कोई भी अम्ल होगा अगर सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, यानी कि H2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और बनाएगा FeCl2। ठीक है, बैलेंस यहाँ पे नहीं करना है, आप बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें बना? फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। देखिए हाइड्रोजन गैस से हम आयरन क्लोराइड बनता है, यानी पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरे तीसरे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, तो इसे आपको याद ही रखना है, सिल्वर क्लोराइड प्रयुक्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह काला हो जाता है। यह कौन सा तत्व है? तो याद रखना आपको कापर है। ठीक है, एज इट इज़ हो सकता है प्रश्न पूछ लें। अब नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसको समझते हैं। करा H2S या H2SO4 विलयन का pH मान होता है। तो सबसे पहले आपको pH मान फैक्ट को चेक कर लेना होगा।
तो आइए समझते हैं पीएच क्या है। देखिए कोई भी अम्लीय विलयन होता है तो उसका पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। क्षारीय होता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यदि उदासीन है तो वह 7 होता है। तो यहाँ H2S और H2SO4 किस प्रकार का विलयन है, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये दोनों अम्ल हैं। जब अम्ल हैं तो अम्ल का पीएच 7, तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, 7 से कम। नेक्स्ट चलते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो इसे आप याद रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शून्य कुछ लोग याद रख लेते हैं, शून्य नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या है, कितना। बस अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र समझते हैं। देखिए H2SO4, तो इसमें कितने अम्लीय हाइड्रोजन है, तो इसे आप जब आयनों में तोड़ेंगे तो 2H+ और SO4 पर माइनस बनेगा, यानी 2 H+ मिल रहा है, तो इसलिए इसका अम्लीय हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसे तो सब लोग याद रखते हैं, ठीक है, अभी याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, CaOCl2 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वह धातु एवं अधातु चैप्टर से। अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु कौन है, तो कोई भी अम्ल है उसमें होता है हाइड्रोजन, और ECS पढ़े होंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं धातु वह क्रियाशील होती हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील कौन धातु हो जाएगी, तो मैग्नीशियम और जिंक। तो मैग्नीशियम और जिंक का यदि अभिक्रिया देखा जाए तो कोई भी अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए जिंक हमने ले लिया और इसकी अभिक्रिया हम करवा दें H2SO4 से, मान लीजिए, तो यह क्या बनाएगा, तो बना लेगा ZnSO4 प्लस H2 बना लेगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, अम्ल से हाइड्रोजन गैस अलग करने वाली धातु कहना है, या तो मैग्नीशियम या तो जिंक होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फफोलेदार कापर है, तो इसे याद रखिएगा, कापर जिसमें 2% की अशुद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट में मुख्यतः होता है, तो याद रखिएगा मैट में मुख्यतः होता है ये वाला, यानी ABCD ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन सब में ए बन गया है, तो आप इसे सी मान लीजिएगा। ओके। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र कैसे लिखेंगे, देखिए हम बता दे रहे हैं, फिर अपना देख लीजिएगा। कैल्शियम फास्फेट, तो दो चीज़ें आ रहा है, कैल्शियम और फास्फेट। तो कैल्शियम का सिंबल लिखिए Ca और फास्फेट का होता है PO4। अब इनके खोपड़ी पर इनकी संयोजकता लिख दीजिए, जैसे कैल्शियम के ऊपर 2 और फास्फेट के ऊपर 3, इनका अदला बदली कर दीजिए, तो ये बन जाएगा Ca3 और ये हो जाएगा PO4 का ट्वाइस। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में जो होगा वह सही हो जाएगा, अर्थात कौन सा सही होगा, तो याद रखिए सी वाला सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। मैक्सिमम जो धातुएं होती हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं, विद्युत के भी सुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है उष्मा की कुचालक है, यानी जिसमें उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा सीसा। ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का अणु सूत्र जो होता है वह HCHO होता है, ठीक है। दूसरा है एस्टिक एसिड का सूत्र, और तीसरा है ऑक्सैलिक एसिड का सूत्र, और डी वाला जो ऑप्शन है वह है आपका फार्मिक एसिड का सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस यौगिक में अल्कोहल समूह उपस्थित होता है, इसको आपको समझना है। देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे देखते हैं OH, कहते हैं कि भैया जिसमें OH होगा वह अल्कोहल होगा, लेकिन अब इसमें देखिए सब में दिया है OH 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 OH, तो किसे हमें अल्कोहल कहें, अब तुक्का लगाना पड़ेगा। तुक्का नहीं लगाना है आपको, क्या करना है, देखो समझना है इसको। OH तो लगा रहे हैं, लेकिन किससे लगा होना चाहिए, कार्बन से। अब बाकी देखो कार्बन 4 बांड बनाता है, एक बांड तो बन गया, अब बाकी जो 4 बांड है, यानी 3 बांड कहेंगे, 4 तो नहीं, एक तो होगा, इसके अगल बगल सिंगल बांड से या तो हाइड्रोजन जुड़े रहे हैं, ठीक है, या फिर कार्बन जुड़ रहे हैं, यानी इस तरह से भी हो सकता है OH लगा हो, ठीक है, और इससे क्या लगा हो, कार्बन लगा, और बाकी जगह क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा हो, चाहिए कार्बन लगा हो, ठीक है, तब एल्कोहल कहेंगे। अब ऑप्शन को चेक करिए। अब देखिए पहले ऑप्शन में देखिए, पहला वाला क्या है, CH3COOH है,
ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा समय कम लेते हुए हम बता देते हैं आपको, बी वाला होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो भैया सबसे पहले आपको एस्टिक एसिड का सूत्र पता होना चाहिए। तो एस्टिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, और CH3COOH। इसका IUPAC नाम कैसे करते हैं, इसमें कार्बन जितने होते हैं उसको गिन लेते हैं, 1 2, 2 से क्या होता है एथेन। ठीक है, 2 से क्या होता है एथेन, और उसमें लगाते हैं ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लगा दीजिए, तो क्या हो गया एथेनोइक एसिड, यानी अम्ल भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह ओन शब्द जिसमें आएगा, तो इसका मतलब कीटोन के बारे में पूछ रहा है। कीटोन का मतलब होता है CO, और CO का मतलब यहाँ पे कार्बन जुड़ा रहेगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संतृप्त यौगिक है, मेथेन, एथेन, एथिलीन, एथिल एल्कोहल। अब देखो इसमें क्या है, मेथेन, एथेन, ये तो सब संतृप्त हैं। इसको क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त है, तो असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, किसमें, हाइड्रोकार्बन में। तो मेथेन में सिंगल पाया जाएगा, एथेन में भी, मेथेन में भी, और एथिल अल्कोहल में भी सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। बस एथिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है, एथिलीन का, तो इसका बनाओगे तो C डबल बॉन्ड C, और 2 साइड में हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक है, तो एथिलीन का सूत्र ये हो जाता है स्ट्रक्चर। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा असंतृप्त। बाकी सबका अगर चेक किया जाए, सबको देख लेते हैं हम। अगर एथेन का बनाते हैं आप, तो क्या एथेन का क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, और चारों तरफ क्या हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अपने से ऐड कर लीजिएगा। मेथेन का देखेंगे तो कार्बन होता है, चारों तरफ हाइड्रोजन होता है, सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है। अब एथिल अल्कोहल की बात करें तो सिंगल बॉन्ड OH ऐसे दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा C, इधर H लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सब जगह सिंगल बॉन्ड है। तो खैर ये तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं अल्कोहल, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ गया है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो याद रखिएगा एथिलीन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट खंड जिसको बोलते हैं बायोलॉजी सेक्शन से है। तो शुरू करते हैं जीव विज्ञान, जिसका पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, हरी पत्तियों में, ठीक है, वह क्या अवशोषित करता है, तो याद रखिएगा क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा C प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है, पादप में कौन सा होता है, श्वसन तो होता नहीं है, वाष्पोत्सर्जन होता है खैर, लेकिन प्रदूषण को कम करना है तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक, स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है, यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या आवश्यक होता है। जैसे पेड़ पौधे, हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उनको भैया क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही, क्लोरोफिल रहेगा तभी होगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी। इसका मतलब हो गया उपर्युक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत स्रावित करता है। तो यकृत में पाया जाता है पित्ताशय, पित्ताशय में पित्त रहता है, तो पित्त के नाम से याद रखिएगा पित्तरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, उसी के कारण ब्लड जो होता है लाल होता है। तो बताइए उत्सर्जन में होगा, उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर के बाहर से कोई वस्तु खराब चीज़ों को निकालना। ठीक है, श्वसन यानी हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना। पाचन भोजन के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और वृद्धि का मतलब होता है फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, अंग्रेजी में इसे बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्वसन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जनन कैसे करते हैं। तो परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, तो भाई नाम से ही लग रहा है परागकण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनिषेचन पाया जाता है। तो याद रखिएगा आवृतबीजी पादप में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन अंग नहीं है। मादा में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा चीज़ नहीं होता है, भाग। ठीक है, अंडाशय तो होता ही है, गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिनी नहीं है, शुक्राणु के लिए शुक्रवाहिनी नहीं होती है। ठीक
ठीक है, तो आप यह सी वाला ऑप्शन कर लीजिएगा, डी बोवाइन यानी फैलोपियन ट्यूब होता ही है। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर भाग को पू से पुष्प, पू से पुमंग, याद रखिएगा, पुमंग कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन क्या होता है भाई? देखिए, कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, कोई भी मान लो पेड़ पौधा है, उसके ऊपर छोटे उभार होते हैं जिससे बोला जाता है मुकुल। और मुकुल से ही नए जीव का अगर उत्पत्ति हो जाता है तो उसी क्रिया को बोलते हैं मुकुलन। और ये क्रिया किस में पाई जाती है? तो हाइड्रा में पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है आनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से करा एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है, तो इसे याद रखिएगा 9 यानी सी वाला ऑप्शन, 9 संबंधे 3 संबंधे 1 संबंध ऐसे करके। ठीक है, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 ऐसे बोलेंगे, अनुपात जो भी लगाना है। नेक्स्ट है समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण सभी है, मैक्सिमम सभी वाले क्वेश्चन ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन चेक कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो याद रखिएगा कैपिटल RR। ठीक है, नेक्स्ट है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? तो मानव से सबसे निकटवर्ती जो होता है चिंपैंजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वरण से, यानी प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं वगैरह से। ठीक है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो सभी को याद होना चाहिए, 46 होती है। ठीक है, अन्य प्रश्न भी देख लेते हैं इससे संबंधित। पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? तो याद रखिएगा XY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA के दोनों तंतुओं को आपस में कौन जोड़ता है? तो हाइड्रोजन बांड जोड़ता है। DNA आप देखे होंगे इस तरह से संरचना होती है और ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इसे कौन जोड़ता है? हाइड्रोजन बांड। नेक्स्ट है पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य का हृदय जो होता है 4 चैम्बर में बटा होता है। ठीक है, 4 चैम्बर में बटा होता है इसे। ठीक, 4 चैम्बर में बटा होता है। ठीक, तो आप इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट भौतिक विज्ञान से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो जो समतल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो याद रखिएगा अनंत पर। सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य के लिए दूर बिंदु, दूर मतलब बहुत दूर, यानी अनंत पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के पीछे बनेगा। नेक्स्ट है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो आपको एक सूत्र याद रखना होगा, Q बराबर होता है IT। चूँकि MPI जो है धारा है तो 2 हो गया, समय कितना है? 2 हो गया, यानी पूरा आ गया 4, यानी ऑप्शन हो जाएगा A। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो याद रखना आपको ओमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट है BA और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, क्षेत्रफल है, फ्लक्स है, इनमें क्या संबंध होता है? तो इसका फार्मूला होता है फाई बराबर BA। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो द्वारा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो याद रखिएगा ओजोन परत जो है। और नेक्स्ट है इसमें आगे पीछे हो गया क्वेश्चन थोड़ा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंडों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।